शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास का आगाज़। गैर मुल्की सरबराहान और मंदूबीन की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और कजाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुँच गए। रूसी फेडरेशन के डिप्टी वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास में जमहूरिया किर्गिस्तान की शिरकत का शुक्रिया अदा किया। SCO के मौजूदा सरबराह की हैसियत से किर्गिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। सदर मुमलिकत का चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा की शिरकत। ज़ोहराने में सर्विसेज चीफ्स और मेंबरान पार्लियामेंट की शिरकत। गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तालीमी और साइंसी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़्म का अयादा। दोनों ममालिक में दिफा और दहशत गर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी तकरीब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सलाह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इज़हार। बुनियादी नौइयत के मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फ़ेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिरा रसूलज़ादा की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शराकत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ़ पर इत्मीनान का इज़हार। कहा कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताल्लुकात का पायदार रिश्ता है। तिजारत, तवानाई, इलाकाई रवाबित शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से SCO इजलास के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। ताजिक वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताउन की वसी इस्तेदाद मौजूद है। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में बेलारूस की शिरकत का खैर मकदम। बेलारूस को SCO मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश की और शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भारत से 2 तरफ़ा मुज़ाकरात को खारिज से इम्कान करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, भारतीय वज़ीर खारजा को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। ये एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है। कल होने वाले इजलास में सरबराहाने मुमलिकत आगे का लाहे अमल तय करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आने वाले वफूद को खुश आमदीद कहते हैं। रिश्तों को
फिर से कायम करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि हाई कमिश्नर्स को वापस भेजें, रेल लिंक्स जो थे जो बंद हो गए उनको शुरू करें फिर से। आई थिंक बस जो भी चलती थी लाहौर दिल्ली की जो बस थी उसको बहाल करें। फिर देखा जाए कि क्या दो देशों के ममालिक जो हैं एक्चुअली मिलना चाहते हैं किसी वक्त पे, क्योंकि फोरम्स की कोई कमी नहीं है जहाँ पर वो मिल सकते हैं। गुज़श्ता 9 साल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। शंघाई ताउन तंजीम ऐसा फोरम है जहां लीडरशिप मिल सकती है। पहले तो रिश्तों को बहाल करना होगा, हाई कमिश्नर को वापस भेजें। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत में बायलैटरल पहल हो जाए। लाहौर और नई दिल्ली के दरमियान बस सर्विस को बहाल करना चाहिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी ओमर शंकर ने कहा कि SCO भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है, इससे ममालिक के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे। जयशंकर के दौरे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल सकती है। तारीखी लम्हात, शानदार जज्बात, शहरी इक़्तिदार की दिल फरेब सजावट, मुख्तलिफ शाहराएं रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठें। एयरपोर्ट से शाहराए दस्तूर तक रंगों की बहार, रुकन मुल्कों के सरबराहान की तस्वीर आवेज़ां, शाहराओं पर मेहमान मुल्कों के परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, जुड़वा शहरों की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मिशन। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल तब्दील। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 की बजाय 16 अक्टूबर को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने तमाम मेंबरान को हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम भिजवा दिया। इजलास में आईनी मुसव्विदों पर इत्तेफाक राय के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात आज होगी। पीपल्स पार्टी और JUI क़यादत आईनी इस्लाहाती ड्राफ्ट पर तबादला ख्याल करेगी। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा असम्बली में पेश किया जाएगा। हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों के अहकामात। पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को आईनी तरमीम पर वोटिंग की मुखालफत की थी। हुकूमत आईनी तरमीम 18 अक्टूबर से पहले या बाद में पार्लियामेंट में पेश करे। 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज के बायस मरकजी क़यादत हैदराबाद रैली में मसरूफ होगी। पीपल्स पार्टी ज़राए। आज के कई मुखालफिन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद और नापसंद या फिर मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के नफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया है, जिनमें वफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। मुंतखब होने वाले नुमाइंदगान को अवाम ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है, जिसमें सबकी मसावी नुमाइंदगी हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कराची में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई अहदेदार शरीक नहीं हुआ। वकला की आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले तरमीम करना चाहते हैं, वक्त कम है, मुख्तलिफ मसवदे सामने हैं, नहीं पता असल कौन सा है। पार्लियामान का कोई इख्तियार नहीं है, ये ड्राफ्ट कहीं और से बना और कहा गया कि मंजूर करो। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का खिताब। मुनीर मलिक ने कहा कि हम अदलिया को मातहत लाने के खिलाफ हैं। अदलिया की आज़ादी पर वार समझता हूँ। अदलिया के निज़ाम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती को देखने की ज़रूरत है। लाहौर के निजी कॉलेज में तालबा से मुबैना ज़्यादती का केस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी ज़्यादती केस के शवाहिद और फरीक़ैन के बयानात कलम बंद करेगी। स्पेशल कमेटी वाक़े के बारे में पुलिस कार्रवाई और कॉलेज इंतज़ामिया के रिस्पॉन्स का भी जायज़ा लेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। है वो
सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। पूरा हॉस्पिटल का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। 3 उस नाम की बच्चियां थी, तीनों के घरों के ऊपर गए, जाकर उनसे पता किया, उन बच्चियों को चेक किया। कोई बच्ची जो है ना उनके पेरेंट्स और ना वो इसके ऊपर इनकारी है कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। फिर भी जिस गार्ड का नाम लिया उस गार्ड को अंडर अरेस्ट किया हुआ है, आज तक वो अंडर अरेस्ट है। बगैर किसी अभी कानूनी कार्रवाई के उस कैंपस को भी सील कर दिया गया। मेरा सवाल ये है, किसके खिलाफ कार्रवाई करें? बच्ची सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हुई। जिस बच्ची को बदनाम किया जा रहा है उसके बाप से तो मिले। हॉस्पिटल्स का पूरा रिकॉर्ड चेक किया। उस नाम की 3 बच्चियां थी, तीनों के घर में गए। वालिदैन इनकारी हैं कि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले रखा है। हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि बच्ची के मामले पर सियासत ना करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा, अपनी गंदी सियासत के लिए किसी मजलूम बच्ची का कंधा इस्तेमाल ना करें। प्लान के तहत लाहौर को फसाद का निशाना बनाया जा रहा है। बगैर किसी सबूत के कैंपस सील कर दिया गया। अज़मा बुखारी के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुजतबा शुजा रहमान ने कहा कि वालिदैन बात नहीं करना चाहते तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। अभी तक हमारे पास ना तो कोई विक्टिम आया है ना उनकी फैमिली आई है। पुलिस ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके पास ऐसी कोई फुटेज है, आपके पास ऐसी कोई ऑडियो है, तो प्लीज़ वो आप पुलिस को फर्निश करें। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं इन दिस रिगार्ड। आप फर्निश करेंगे, वी विल डू द फोरेंसिक्स, वी विल असर्टन कि ये है, तो we'll take the next step forward and look for a victim. How did it spin out of control? तो FIA has already been taken on board, जो कि हमारा नेशनल अदारा है, to investigate cyber crimes and cyber information, to ascertain कि how did this fake news spin out of control which led to a law and order situation in Lahore. ऐसी कोई तालिबा सामने नहीं आई जिसके साथ वाकया हुआ हो, ना कोई FIR करने वाला सामने आया। CCTV फुटेज में भी वाक़े के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। वालिदैन ने बताया, बच्ची 10 रोज़ कबल कॉलेज जाते हुए सीढ़ियों से गिरी। किसी के पास फुटेज है तो हमें दें। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्टें करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। ASP डिफेंस शहरबानो नकवी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। लाहौर पुलिस के मुताबिक तालिबा से ज़्यादती के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं मिले। कॉलेज की तमाम CCTV कैमरे चेक कर लिए, ऐसा वाकया ही नहीं हुआ। निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का केस। किसी के पास सबूत है तो इतला की जाए। पुलिस ने इश्तिहार जारी कर दिया। इतला देने वाले का नाम सीगा एराज में रखा जाएगा। शहरी 15 पर कॉल करके इतला दे सकते हैं। वर्चुअल पुलिस स्टेशन से भी राबिता कर सकते हैं पुलिस।